फ्रेंड्स, वेलकम इन केआर क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। आपको ये बताना है कि भारत में जो प्रदूषण फैल रहा है उसका मापन कौन सी एजेंसी करती है। इसका सही आंसर है बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आपको ये बताना है जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वो कब पारित किया गया था। इसका सही आंसर है सी, 1972। 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। फ्रेंड्स, मेरा मकसद है कि मैं आपको सीटेट के एग्ज़ाम से पहले लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं, जिससे किसी प्रकार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे बाहर ना आए। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। आपको बताना है जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय है वो कहाँ पर है। इसका सही आंसर है सी, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड के अंदर है, उसके अंतर्गत ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। आपको ये बताना है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो किस वर्ष पारित हुआ। सही आंसर है बी, इज करेक्ट आंसर। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपके सामने है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति यदि जंगल के अंदर पैदा हुआ है या वो 25 वर्षों से अधिक से समय से जंगल में रह रहा है तो जंगल की जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर उसका हक बनता है। ये किस अधिनियम के तहत उसको अधिकार दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जो 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम आया था उसके अंतर्गत उसको ये अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है। पूरे विश्व में जो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो संस्था है ये इसकी देखभाल करती है, WWF। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जो 1992 में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डेजिनेरियो में हुआ था। और जो रियो डेजिनेरो है या डिजिनेरियो है ये ब्राज़ील की राजधानी है। रियो डिजिनेरियो ये फ्रेंड्स ब्राज़ील की राजधानी है, आपको याद रखना है ब्राज़ील इसकी ये क्या कैपिटल है, रियो डिजिनेरियो। नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण में क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना। जो CFC AC के द्वारा निर्मित होता है और वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होता है ओजोन परत में होल होता है। इसके प्रतिबंध के लिए जो पहला प्रोटोकॉल हुआ वो कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, मटेरियल के अंतर्गत पहला प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है। जो CFC कार्बन जो उत्सर्जित होता है उससे ओजोन परत को बचाने के लिए पहला जो संधि समझौता हुआ वो क्या हुआ उसको आपको बताना है। राइट आंसर इज बी, मटेरियल प्रोटोकॉल। जो मटेरियल प्रोटोकॉल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाता है, उससे संबंधित है, जिससे हम अपनी ओजोन परत को उसके क्षरण को बचा सकें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। जो कि क्योटो आपको मैं बता दूं जापान के अंतर्गत है। तो आपको ये बताना है जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है। तो सही आंसर है बी, जलवायु परिवर्तन। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के
मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है। इसको मौलिक कर लीजिए आप, मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक भारतीय के जो नागरिक हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो सही आंसर है इसका, आप बताएंगे सी। सी इज करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका जो मौलिक कर्तव्य बनता है पर्यावरण के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति, वो उसको बताता है अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन विधि पर आधारित है? तो 12 में आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है ये सभी, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, डी सनी हो गया है, ये सनी, ये सभी हैं यहाँ, ये सभी कर लीजिए, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार गैर वन गतिविधि है चाय की खेती, रबड़ खेती और शहतूत की खेती, ये तीनों ही इसमें सम्मिलित हैं। तो सही आंसर है डी, ये सभी, ये गैर वन गतिविधि के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों को जो समाजीकरण का पहला पाठ आप जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसको ये बताया जाता है ये आपके दादा हैं, ये आपके नाना हैं, ये आपके पापा हैं। तो समाजीकरण का जो पहला पार्ट स्टार्ट होता है वो उसके फैमिली या परिवार से होता है। सही आंसर है ए। इस तरह से पेडागोजी के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, डिस्कशन अच्छे से आप यदि हमारा लेक्चर अटेंड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी जो हमारे द्वारा लेक्चर दिया गया वो आपसे छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समाजीकरण है, आपके बताना है जो प्राथमिक समाजीकरण है वो क्या है? जो प्रथम समाजीकरण है, आंसर है इसका ए सही है। शुरुआत आयु में परिवार और मित्रों से सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, अपने मित्रों से सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एकल परिवार से तात्पर्य है, आपको बताना है एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। आजकल ऐसे परिवारों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, एकल परिवारों की। राइट आंसर है बी, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं वो सिर्फ एकल परिवार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। सी इज करेक्ट आंसर। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। जो दहेज, जो लोग शादी के अंदर डौरी लेते हैं वो, और बच्चों से जो श्रम कराते हैं, ये एक सामाजिक बुराइयां हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निषेध जो अधिनियम भारत में पारित हुआ वो कब हुआ? ये फ्रेंड्स पारित हुआ 2006 में। राइट आंसर इज ए, ए इज करेक्ट आंसर, 2006। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? आपको बताना है परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ठीक है। ये इसका सही आंसर है बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, क्योंकि परिवार में प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा नहीं होती, इकट्ठी जमा होती है। मुखिया को सब लोग कमा के आते हैं, डिफरेंट भैया और पिताजी जो भी हों वो सब लोग जब कमा के आते हैं तो दादाजी को देते हैं सब पैसा इकट्ठा करके। तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा नहीं की जाती है, ये इसका गलत आंसर है। राइट, तो गलत आंसर आपसे पूछा गया है, बी इज करेक्ट आंसर, भिन्न भिन्न आय जमा की जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपसे करूँगा जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।